So the next topic is about Be the Winner, Hum Honge Kamyab, by Dr. Rajesh Mishra ji from Jaipur, India. Rajesh has a master's in analytical chemistry from Banaras University, Banaras, India, and MBA from Annamalai University. He has received his PhD, hypertension management, from Florida University. He has a professional experience for 36 years in pharmaceutical field as a quality assurance. He is also associated with the Brahma Kumari's education wing as a senior faculty for MBA and PhD program. Rajesh is a motivational speaker and industrial trainer. He lives in Jaipur, India, with his wife and three kids. Rajesh ji, welcome, and we are looking forward to your presentation. कि मैं सादर नमस्कार करूं क्योंकि यहाँ पे लेट इवनिंग है, वहां पे कहीं पे मॉर्निंग होगा और कहीं पे आफ्टर लंच होगा, तो मेरे ख्याल से आप सब लोगों को सादर नमस्कार। चूंकि ये बॉडी बहुत बड़ी है तो मैं कुछ लोगों का नाम लेके, जैसे डॉक्टर अजय पांडे जी और उनके जो बीएसएनए प्रेसिडेंट हैं और उनके सारे टीम को मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि मेरे को एक बार दोबारा जो है आप लोगों के बीच में आने का मौका मिला। डॉक्टर केशव शुक्ला जी, सादर प्रणाम। डॉक्टर सेन पाठक जी, सादर प्रणाम। थोड़ा सा अगर समय मिला तो मैं डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वी द विनर, इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल मैं खुद हूं और प्रभु ने जो है निमित्त डॉक्टर सेन पाठक जी को बनाया, उनका आशीर्वाद हमारे ऊपर रहा। एंड डॉक्टर संजय पांडे, हम लोग बीएचयू में बीएससी एक साथ किए, क्लासमेट रहे और ज्यादातर क्लासरूम में एक साथ ही बैठते थे। तो मैं ज्यादा समय न लेकर के सीधा मैं टॉपिक पे आता हूँ। वी द विनर, देखिए ये जो संस्था है ब्राह्मणों के उत्थान के लिए है, संस्कार और संस्कृति की बातें करता है, तो ब्राह्मणों को तो ये वरदान मिला हुआ है कि हम हमेशा विजयी हैं। अगर आप देखें तो हमारे पूर्वज लोग गांव में यही आशीर्वाद देते थे, विजयी भव, जब भी कभी हम पैर छूते थे। हालांकि संस्कारों में बड़ा गैप आ गया है। तो वी द विनर, हिंदी में मैंने थोड़ा सा इसको ट्विस्ट किया है, हम होंगे कामयाब। अच्छा, तो ब्राह्मणों को तो ये वरदान मिला हुआ है, हम लोग हमेशा विजेता रहे हैं। थोड़ा सा हमें जो अभी बीच में जो गैप आ गया समय के हिसाब से, क्योंकि समय जो है बहुत तेजी से भाग रहा है और कुछ हम लोग अपने संस्कारों से भी छूट रहे हैं। तो वी द विनर, हम होंगे कामयाब। छोटे मोटे जो टिप्स हैं जो हम मिस कर रहे हैं उसको मैं हाईलाइट करने की कोशिश करूंगा, ताकि जो हमारी यंग जनरेशन, फ्यूचर जनरेशन सुन रही है तो वो जो है वापस अपने संस्कारों से थोड़ा सा अटैच होकर के और हल्का सा फोकस करेंगे तो कामयाबी मिलेगी। क्वालिटीज ऑफ द विनर, वी आर ऑल विनर हियर। और ये जो है आपके अमेरिका के ही एक एक्टर हैं अल्फोंसो रिवेरियो, उन्होंने बोला है कि हम सब लोग विनर हैं अगर हम फोकस करें और अपने गोल को तरीके से प्लान करें। ये विनर नेवर स्टॉप ट्राइंग, कभी भी विनर जो है ट्राइंग बंद नहीं करता, बीच में छोड़ के नहीं जाता, क्योंकि जो गिव अप कर दिया वो विनर नहीं हो सकता। Alone we can do so little, but together we can do so much. This is also called teamwork. और हमें करने की क्या जरूरत है, जो आज की तारीख में आई को वी में कन्वर्ट करना है। मैं और मेरापन, अगर ये दो चीज हम छोड़ देते हैं, और क्योंकि देखिए ऊपर वाले भगवान ने जो है हमें एक इंसान को हर चीजें नहीं दी है, कुछ चीजें हमें दी हैं, कुछ चीजें किसी और को दिया हुआ है। तो अगर हम इसको क्लब करके चलें तो बड़े से बड़े गोल को हम अचीव कर सकते हैं। मैं यहाँ छोटा सा एक एग्जांपल, अमिताभ बच्चन, उनको सभी जानते हैं, बहुत बड़े महानायक हैं, और इन्होंने बीच में एक एबीसीएल कंपनी बनाई थी जिसपे कि 97 करोड़ का कर्जा हो गया और इनका घर तक जो है बिकने के लिए तैयार हो गया था, क्योंकि एक छोटा सा इनके अंदर मैंपन आ गया था कि मैं छोटे पर्दे पे काम नहीं करूंगा। रात भर वो सोए नहीं, ये एक सच्ची कहानी मैं आपको बता रहा हूँ, रात भर वो नहीं सोए। और उसके बाद, चूंकि मैं फार्मास्यूटिकल से जुड़ा हूँ, इनका एक पड़ोसी मेरा खास दोस्त है, कंसेप्ट फार्मास्यूटिकल्स, लुपिन का ब्रदर है, इनकी और अमिताभ बच्चन जी की दीवार एक है। रात भर वो सोए नहीं और सुबह जब मॉर्निंग वॉक पे गए तो बी आर चोपड़ा जी के यहाँ पहुंचे और उन्होंने अपनी सारी बातें बताई कि मैं कितना तकलीफ में आ गया हूं। तब बी आर चोपड़ा जी ने कहा कि अब एक काम करो, आप अपने दिमाग को बिल्कुल बंद करो
घर जाओ, आप रेस्ट करो, मैं शाम तक कुछ सोचता हूँ। फिर बी.आर. चोपड़ा जी ने, उनके पास केबीसी वाले आए थे, जो फर्स्ट शो हुआ था केबीसी का, और उन्होंने उनको बोला कि अमिताभ बच्चन जी इसको होस्ट करेंगे। और अमिताभ बच्चन जी को उन्होंने कहा कि छोटे पर्दे पे आप काम नहीं करेंगे, इस चीज को आप दिमाग से निकाल दो, और आप जो है अपने एक्सपीरियंस को शेयर कर सकते हो, ये शो आपको होस्ट करना है। और केबीसी से ही अमिताभ बच्चन जी ने, एक टीम वर्क हुआ, बी.आर. चोपड़ा जी जुड़े, केबीसी की पूरी टीम जुड़ी, और जिस दिन उन्होंने ये अपना मैंपन निकाल दिया, अमिताभ बच्चन जी वहां से फिर पीछे मुड़ के नहीं देखे, और आज भी वो नंबर 1 है हमारे हिंदुस्तान में एक्टिंग में। विनर्स आर दोज दैट कन्वर्ट प्रॉब्लम्स इन अपॉर्चुनिटीज। विनर्स वो होते हैं जो प्रॉब्लम्स को एज ए प्रॉब्लम नहीं लेते, उसमें भी अपॉर्चुनिटीज ढूंढ के उसको सॉर्ट आउट करते हैं। एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा, नेटवेस्ट सीरीज 2002 में क्रिकेट की एक सीरीज हुई थी इंग्लैंड के अंदर, लॉर्ड्स में। लॉर्ड्स जो सब लोग जानते हैं कि मक्का मदीना है क्रिकेट के, और वहां पे इंग्लैंड ने 5 विकेट पे 325 रन बनाया। उसके बाद इंडिया को बैटिंग का जब नंबर आया, तो वैसे तो यूएसए कम प्रेफर करता है इस गेम को, बट चूंकि हम सब हिंदुस्तान से गए हैं और ये शौक रखते हैं, तो आपको याद होगा कि 5 विकेट 146 रन पे गिर गया था, और टारगेट हमें क्या अचीव करना था, 326। जितने भी बैटर्स थे, वर्ल्ड के टॉप बैट्समैन, वीरेंद्र सहवाग, सौरभ गांगुली, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़ और नयन मोंगिया, दिनेश मोंगिया, ये सारे जो है आउट हो गए 146 रन बना के। फिर युवराज सिंह और मोहम्मद कैफ ने मोर्चे को संभाला, और इन लोगों ने क्या किया, इन लोगों ने आपस में काफी बातें की। अगर आपको वो मैच याद हो या वीडियो पे आप देखें, तो इन बिटवीन जब भी इनको समय मिलता था, एक दूसरे से बात करके, और इन्होंने क्या किया कि प्रॉब्लम्स को अपॉर्चुनिटीज में कन्वर्ट किया। स्वेट एनालिसिस के थ्रू इन्होंने ये जानकारी की कि किस बॉलर को हमें मारना, किसको छोड़ना, कहाँ बचना, और इस तरह से करते हुए इन्होंने 69 युवराज सिंह बना के आउट हुए, और 87 नॉट आउट मोहम्मद कैफ था। और ये सीरीज हम लोगों ने इंग्लैंड से जीती थी, जो आज भी क्रिकेट हिस्ट्री में वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट सीरीज मानी जाती है। तो हमें क्या है, प्रॉब्लम्स को कभी भी ये नहीं सोचना कि भाई चलिए अब सारे बैटर्स गए, हम इसको जीत नहीं सकते, अगर वहीं पे गिव अप कर देते तो हम आज विजेता नहीं होते। लेकिन इन दोनों ने आपस में बातचीत करके प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट किया, इन्होंने अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेस को पहचाना, और आगे उस हिसाब से काम किया, तो आज हम नेटवर्क सीरीज जीत गए। बिफोर यू कैन विन, यू हैव टू बिलीव इन योरसेल्फ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहीं पे भी कोई भी गोल हो, अगर आप उसको अचीव करना चाहते हैं, आपको अपने ऊपर विश्वास रखना बहुत जरूरी है, और उसके लिए हमें थॉट प्रोसेस पे भी वर्क करना होगा, और माइंडसेट भी चेंज करनी होगी। चूंकि माइंड की बात आई, मैं आपको एक बहुत ब्यूटीफुल डिफिनेशन माइंड का बताता हूँ। माइंड इज स्टोर ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस विच मोटिवेट अस टू थिंक एंड एक्ट। एक्चुअली ये जो टॉपिक है थोड़ा लेंदी है, चूंकि हमें 30 मिनट्स मिला है, तो मैं थोड़ा सा फास्ट मूव कर रहा हूँ। बीच में कहीं भी कोई क्वेश्चंस होगा तो आप मुझे इंटरप्ट कर सकते हैं। माइंड इज स्टोर ऑफ आवर एक्सपीरियंसेज। हम इस दिमाग के अंदर सारे जो अच्छी बुरी चीजें हैं, जब से हमने होश संभाला है, उसको हम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। ये हमारा वेयर हाउस है, और ये हमें मोटिवेट करता है थिंक एंड एक्ट करने के लिए। बहुत एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं दूंगा। इंडिया में मुंबई के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, और मुंबई की लोकल ट्रेन बहुत फेमस है। जिनको चढ़ना नहीं आए अगर आज की तारीख में, तो जाना कहीं और होगा, तो उतार कहीं और दिए जाएंगे। तो मैं क्या करता था कि मुलुंड से चढ़ता था, थाने के पास एक स्टेशन है मुलुंड, अभी तो बहुत बड़ा जगह हो गया वो, और मैं बॉम्बे बीटी जाता था, क्योंकि मेरी फर्स्ट सर्विस जो है ग्लेक्सो में लगी थी। तो बॉम्बे बीटी से बस लेके और मैं ग्लेक्सो में जाता था। तो मैं जब भी कभी बस में या ट्रेन में ट्रेवल करता हूँ, तो ये मेरे नेचर में है, मैं तुरंत सो जाता हूँ। तो मैं मुलुंड में सो जाता था, लेकिन ट्रेवल करते करते बॉम्बे बीटी से पहले एक स्टेशन आता है मस्जिद, जहां पे मछली की काफी स्मेल आती है। तो मेरे दिमाग में ये फीड हो गया, ये स्टोर कर लिया मेरे माइंड ने, कि जहां पे मछली की बदबू आए या मछली की महक आए, वहीं से आप जो है उसका अगला स्टेशन आपको उतरना है। तो मैंने क्या किया
कि मैं सो जाता था आराम से और 35 मिनट्स बाद, अब तो खैर वही टाइम जो है ट्रेवल टाइम बढ़ के 55 मिनट हो गया, 35 मिनट्स बाद मुझे मछली की खुशबू आती थी। इमीडिएट मैं अपना नींद में उठ के बैग वगैरह पैक करता था और आगे रेलवे स्टेशन पे उतरने के लिए तैयार हो जाता था। तो माइंड में ये फीड हो चुका था। दैट इज व्हाई आई हैव गिवन दिस डेफिनेशन, माइंड इज स्टोर ऑफ आवर एक्सपीरियंसेस व्हिच मोटिवेट अस टू थिंक। मतलब वो स्टोर हो चुका था कि जहां पे मछली की स्मेल आए उसके अगले स्टेशन पे हमें उतरना है। वो मोटिवेट करता है, मैं सोचता हूं और फिर मैं वो एक्शन में लेता हूं, यानी मैं उतर जाता हूं। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, व्हाट गोज इन आवर माइंड दैट अफेक्ट्स ऑल दैट व्हाट वी से एंड व्हाट वी डू। जो भी हमारे, अगर ये माइंड हमारा अच्छे डायरेक्शन में काम कर रहा है तो हम सब कुछ अच्छा होता है, हम बोलते अच्छा है, करते अच्छा है। ऑन वर्किंग वेल गिव्स क्लियर आइडियाज। अगर माइंड सही वर्क कर रहा है तो मुझे क्लियर आइडियाज मिलेंगे, इंस्पायरेशंस मिलेंगे और इनोवेशंस भी जो है माइंड में नए नए आते रहते हैं। आल्सो इनहांस कम्युनिकेशन स्किल, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एक बहुत बड़ा टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर कभी आप लोगों के साथ जुड़ना हुआ तो इस पे एक अलग सेशन कर सकते हैं। टाइम मैनेजमेंट, कम्युनिकेशन स्किल्स, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। तो कम्युनिकेशन स्किल्स अगर आपका क्लियर है तो ये विनर में एक बहुत इंपॉर्टेंट, अगर आपको कोई चीज कहीं पे विनर होना है या कोई चीज विन करनी है तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। वन मस्ट हैव वेरी पॉजिटिव एटीट्यूड, ये बहुत जरूरी है, पॉजिटिव थिंकिंग एंड पॉजिटिव एटीट्यूड। हम क्या करते हैं, दिवाली पे आपने देखा होगा घर के एक एक कोने की हम सफाई करते हैं, पर कभी आपने सोचा जो हमारा ये वेयर हाउस है माइंड, इसकी कभी हमने क्लीनिंग की क्या? क्योंकि वहां पे बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स भी होते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए कि टाइम टू टाइम उन नेगेटिव थॉट्स को निकाल के क्लीनिंग करते रहें, ताकि जो है अच्छे थॉट्स वहां पे चले, हमारा थॉट प्रोसेस चेंज हो और हम सही डायरेक्शन में काम करें। अभी हमारे से पहले एक बहुत लर्नेड जो है स्पीकर विभूति झा जी बोल रहे थे कि मेरा मन ये बता देता है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं और कहाँ सही कर रहे हैं। कोशिश हम ये करें कि हमारी जो थिंकिंग इतनी पॉजिटिव हो, एटीट्यूड इतना अच्छा हो कि हम गलत, अगर हमारा मन बता रहा है कि हम कहाँ गलत कर रहे हैं तो उसको दोबारा हम रिपीट न करें, ये हमारी कोशिश होनी चाहिए। गिव 10 मिनट्स डेली टू योरसेल्फ एंड एनालाइज ऑनेस्टली। आज के जो भाग दौड़ का जीवन है इसमें हम अपने लिए टाइम नहीं निकाल पाते, फैमिली फ्रेंड्स के लिए हम टाइम नहीं निकाल पाते, जबकि ये बहुत जरूरी है। तो 10 मिनट आप डेली अपने को एनालाइज करो तो आपको खुद पता चल जाएगा कि पूरे दिन में जगने से लेके और सोने तक जो है हमने क्या गलती की। और अगर आपने उसको पकड़ के एनालाइज किया और ठीक तरीके से नोट डाउन किया तो आई फील कि दोबारा ये गलती हमसे नहीं होगी और हम इंप्रूव करेंगे। सेट प्रॉपर गोल, स्टार्ट फ्रॉम स्मॉल एंड रियलिस्टिक गोल्स। हमें क्या करना, छोटे छोटे गोल्स को बनाना और उन गोल को आप अचीव करते जाएंगे। और एक बार आप देखेंगे कि चूंकि आपके आदत में आ जाता है तो आप बिना चाहे कभी इतना बड़ा गोल भी अचीव कर जाते हैं जो आपको पता नहीं चलता, और फिर पता चलता है तो आप ताजुब करते हैं कि हमने ये क्या अचीव किया। क्योंकि छोटे छोटे जो गोल्स आपने बना के अचीव किए हैं वो आपके हैबिट में आ गया, आपके माइंड में फिट हो गया कि मैं अब कुछ भी कर सकता हूं। तो ये जब कॉन्फिडेंस हमारे माइंड में आ जाता है तो हम लाइफ में अपने विनिंग एटीट्यूड लाएंगे और विन करते रहेंगे। एक 3 फैक्टर्स हैं, नो, थैंक्स एंड सॉरी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है लाइफ में। अननेसेसरली हमें माइंड में स्ट्रेस नहीं पैदा करना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, जो चीज आपके बस का नहीं है, जो आप नहीं कर सकते, ट्राई टू लर्न से नो। हमें नो कहना सीखना। हमारे हिंदुस्तान में आप लोग आते होंगे कभी तो महसूस करते होंगे, अगर आप बनारस में जा रहे हैं किसी से पूछ दीजिए लहुरा वीर किधर है, तो वो गोदौलिया की तरफ का रास्ता बता देगा, ये नहीं कहेगा कि बाबूजी हमें नहीं पता। तो अब तो बड़ा डर लगता है, 2-3 जगह चेक करना पड़ता है अगर कहीं जाना होता है तो हमें ना कहना भी सीखना है। भाई आप कह दो ना, बाबूजी हमको लहुरा वीर का नहीं पता, हम नए हैं, हम तो अभी आए हैं यहाँ पे, खुद ढूंढ रहे हैं दशाश्वमेध घाट कैसे जाएं। तो आप बोल सकते हो, लेकिन लोग ना नहीं कहते, कुछ ना कुछ उल्टा सीधा बता देंगे। तो इससे क्या होता है, आपके दिमाग में तनाव पैदा होता है। तो हाउ टू से लर्न दिस इज, हाउ टू से नो, दिस इज वेरी गुड टेक्निक टू अवॉइड द अननेसेसरली स्ट्रेस। थैंक्स एंड सॉरी, मैं थैंक्स की बात करूं, आपके घर में जहां पे भी आप हैं, आपकी वाइफ अच्छा ब्रेकफास्ट बनाती है
और हम क्या करते हैं, खा के निकल जाते हैं। बहुत से लोग हमारे में से वाइफ को ये थैंक्स नहीं कहेंगे कि आपने बहुत अच्छा नाश्ता बनाया, और शायद ये थैंक्स अगर आप यूज कर लो तो उस दिन आपका लंच और डिनर हो सकता है उससे और अच्छा बना के वो दें। तो हमें थैंक्स कहने में हिचकिचाना नहीं चाहिए। और सॉरी जो है बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फुल स्टॉप लगा देती है। आपका माइंड क्लीन हो जाता है। आपसे कहीं कोई गलती हो गई, डोंट थिंक कि ये हमसे छोटा है या बड़ा है। आप इमीडिएट सॉरी बोलो, वहीं फुल स्टॉप लगाओ और आगे बढ़ो। तो नो कहना भी आना चाहिए हमें। जरूरी नहीं कि हमें कुछ नहीं पता, तो कोई पूछ रहा है तो हम कहें हाँ हमें पता है, नहीं साहब हमें नहीं पता। थैंक्स कहें। कोई इससे क्या होता है, वाइफ एप्रिसिएट होगी। अगर आप किसी को मोटिवेट करते हो थैंक्स करके, तो वो और अच्छा करने की कोशिश करेगा। टेक कंट्रोल ऑफ योर एनवायरनमेंट्स। कभी भी कुछ भी हो जाए, हमारे जीवन की खुशी जो है किसी दूसरे के हाथ में नहीं देना। आपका जो वातावरण है उसे आप जो है खुद कंट्रोल करें। ये रिमोट कंट्रोल कभी किसी को मत सौंपिए। आप आपके लाइफ का जो रिमोट कंट्रोल है वो आपके हाथ में होना चाहिए। ये टीवी का चैनल नहीं कि मन चाहे जो है जो भी उठाए उठा के चेंज कर लिया। एक आप डेली जो है अपनी टू डू लिस्ट बनाएं और उसको प्रायोरिटाइज करें। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको आप जो है स्टार्टिंग टाइम में आप रख लो। ये टाइम मैनेजमेंट के अंदर अगेन आता है। मैं आपको बहुत ब्रीफ में यहाँ बोल के और आगे बढ़ूंगा। आप प्रायोरिटाइज करो, फ्रेश मूड से उसको करो जो थोड़ा डिफिकल्ट है, और टू डू लिस्ट बना के आप उसको टिक लगाते रहिए। इससे आपका जीवन बहुत आसान हो जाता है। नेक्स्ट, बी विलिंग टू कंप्रोमाइज। लाइफ में कंप्रोमाइज करने के लिए भी तैयार रहो। हमारा रुख जो है अड़ियल नहीं होना चाहिए। अगर कहीं आपको लग रहा है कि हमें कंप्रोमाइज करना है, यहाँ हमारी मिस्टेक है, आप इमीडिएट एक्सेप्ट करो, सॉरी बोलो, कंप्रोमाइज करो और आगे बढ़ो। लर्न टू पुट फुल स्टॉप। जीवन में ये बहुत जरूरी है और सबको सीखना चाहिए। कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी होती हैं जहां फुल स्टॉप लगाओ और आप आगे चलो। फॉरगेट, भूल जाओ, माफ करो। और मैं आपको बताऊं, ये एन इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस है, जिसका जो बाई प्रोडक्ट्स है दैट इज ओनली लव एंड हैप्पीनेस। अगर आप इसको देखें, फॉरगेट एंड फॉरगिव, एन इमोशनल डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस वेयर बाई प्रोडक्ट्स आर लव एंड हैप्पीनेस। पेशेंस इज योर इंपॉर्टेंट कीज। आपके अंदर पेशेंस भी होना। कई बार जीवन में उतार चढ़ाव आ जाते हैं, उतार आता है तो आपने घबराना नहीं है, आपको पेशेंस रखना है। ये वक्त है, ये गुजर जाएगा। क्योंकि प्रभु ने हमें जो है, हम सबको रंगमंच पे एक्टिंग के लिए भेजा है। एट दैट टाइम यू रिमेंबर ड्रामा। ये ड्रामा है भगवान का बनाया हुआ, और ये वक्त भी गुजर जाएगा। गॉड विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। आप रिमेंबर गॉड, भगवान को याद करें, लेकिन विदाउट एनी एक्सपेक्टेशन। क्योंकि मेरा ये मानना है, जो मैं अपने अनुभव से बता सकता हूं, कि इच्छा कभी भी इंसान को अच्छा नहीं बनने देती है। तो हमें एक्सपेक्टेशन नहीं रखना। वी हैव टू गिव ओनली एंड फॉरगेट। एक माइंडसेट के साइंस क्या होते हैं? साइंस आर इंपॉर्टेंट, साइंस आर ऑलवेज मूव ऑन। आप हमेशा मूव करो, आगे बढ़ो। डू नॉट वेस्ट टाइम फीलिंग सॉरी फॉर योरसेल्फ। एक्सेप्ट चेंजेस, क्योंकि चेंज जो है इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस, नो वन कैन स्टॉप। तो जो भी चेंज आता है आप उसको अडॉप्ट कर लो और चैलेंजेस को वेलकम करो। बॉम्बे में एक एलबीएस मार्ग है, ये इंडस्ट्री के लिए बहुत फेमस होता था। आज एलबीएस मार्ग पे जॉनसन को छोड़ के सारी इंडस्ट्री चली गई। किसी ने कंप्यूटर को अडॉप्ट नहीं किया, किसी ने न्यू टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं किया। तो जो न्यू चैलेंजेज और चेंजेज आए उसको उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, और धीरे धीरे इंडस्ट्रीज बंद हो गई। आज एलबीएस मार्ग पे एक एशियन पेंट्स आपको मिलेगा, अगर आप पवई से जाते हैं थाने की तरफ, राइट में और लेफ्ट में जॉनसन मिलेगा, बाकी सारी इंडस्ट्रीज बंद हो गई। तो वन शुड बी रेडी टू एक्सेप्ट चेंजेस इन लाइफ। स्टे हैप्पी एंड बी इन प्रेजेंट। ये भगवत गीता का है, आप सब लोग जानते हैं। जो हमारे कंट्रोल में है वो प्रेजेंट है। पास्ट से यू कैन लर्न एंड फ्यूचर इज टोटल मिस्ट्री। नोबडी कैन प्रेडिक्ट दैट व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन इन द फ्यूचर। तो हमें क्या करना है, अपने प्रेजेंट को कंट्रोल करना है। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, अवॉइड स्ट्रेस एट एनी कास्ट। और स्ट्रेस क्या है? गैप बिटवीन रियलिटी एंड एक्सपेक्टेशन।
रियलिटी और जो एक्सपेक्टेशंस आपकी है, इस गैप को आप जितना कम रखोगे, आपका माइंड स्ट्रेस से फ्री होगा। सेलिब्रेट अदर पीपुल्स सक्सेस। हमें क्रिटिसाइज नहीं करना, थ्रेटन नहीं होना, हमें क्या है, दूसरे के सक्सेस को भी सेलिब्रेट करना। टेक कैलकुलेटेड रिस्क वेयर नेसेसरी ऑन द बेसिस ऑफ स्वेट। स्वेट जो है मैनेजमेंट का एक कंसेप्ट है, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी एंड थ्रेट। इसकी आप एनालिसिस करो और जहां जरूरत पड़े लाइफ में कैलकुलेटेड रिस्क अपने को लेना चाहिए। मेंटल एबिलिटी आप कैसे इन्हांस करते हैं, मैं इसको, थोड़ा टॉपिक तो बड़ा है बट मैं 2 मिनट में खत्म करता हूं। आप कभी जब कहीं यात्रा करते हैं, चाहे बाई प्लेन या बाई ट्रेन, तो आप क्या करते हैं, पूरा घर तो लेके नहीं जाते, पैक करते हैं मिनिमम जो जरूरत की चीजें हैं। और आजकल तो बहुत सारे लिमिटेशंस आ गए हैं, 7.5 kg आपने बाई हैंड कैरी करना, 15 kg आपको लगेज, उससे ज्यादा अलाउड नहीं है। तो आप क्या करते हैं, जो जरूरी चीजें हैं उसी को पैक करते हैं। तो हमें क्या करना, दिमाग के अंदर पावर टू पैकअप, वो पावर क्रिएट करना कि मैं कम से कम चीजें यहाँ स्टोर करूं, नेगेटिव चीजों को निकालूं और पॉजिटिव चीजों के लिए जगह बनाऊं। जो बहुत जरूरी है उसको आप जो है पैक करिए। पावर टू टॉलरेंस। ये आप देख रहे होंगे, एक बच्चा जो है, थोड़ा सा ये शायद मे भी आपको स्लाइड क्लियर नहीं दिख रहा हो, ये आम का पेड़ है और बच्चा पत्थर मार रहा है आम को। आप पेड़ की टॉलरेंस पावर देखिए, उसने कभी कोई कंप्लेंट नहीं की और बच्चे को आम भी मिला होगा। 2-4 पत्थर मारेगा तो 1-2 आम भी आएंगे। तो हमको क्या करना, वो पावर भी डेवलप करनी है। आपकी जो टॉलरेंस पावर है वो भी एक अच्छा होना चाहिए, अच्छे माइंड के लिए। पावर टू मर्ज। यहाँ आप देख रहे होंगे छोटी छोटी नदियों को समुद्र में मर्ज करता हुआ दिखाया है। यानी हमारे ब्रेन के अंदर, हमारे माइंड के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि हम बहुत सारी जो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं उनको हम मर्ज कर लें, कंप्लेंट नहीं करें। नेक्स्ट, पावर टू डिस्क्रिमिनेट। ये एक ज्वेलर्स को दिखाया है जो डिस्क्रिमिनेट कर रहा है, ये कितने कैरेट गोल्ड है या ये डायमंड है, जो भी है, ये हमारे माइंड के अंदर डेवलप करना बहुत जरूरी है, ताकि आप इमीडिएट जज कर जाओ कि आपके लिए ये ठीक है और ये खराब है। पावर टू जज, डिस्क्रिमिनेट एंड जज दोनों एक साथ मैंने बताया आपको। पावर टू फेस, आपके अंदर फेस करने की भी अच्छी कैपेसिटी होनी चाहिए, क्योंकि जिस युग में हम सरवाइव कर रहे हैं बहुत सारी लाइफ में प्रॉब्लम्स आएंगे। तो आपने फेस करने का मतलब आपका माइंड उस समय विचलित नहीं होना चाहिए, इतनी जो है आपको मेंटल पावर इंक्रीज करनी है। देन पावर टू कोऑपरेट। आपने देखा होगा यहाँ पे वृंदावन का ये पर्वत दिखाया हुआ है वृंदावन का, जिसको उंगलियों पे कृष्ण भगवान ने उठाया था। ये पावर टू कोऑपरेट बताता है, यानी टीम वर्क पे आप बिलीव करो। अकेला जो काम आप नहीं कर सकते, एक अच्छा टीम बनाओ और आप देखेंगे कि इम्पॉसिबल टास्क भी जो है आप कर जाओगे, क्योंकि इम्पॉसिबल का अगर आप संधि विच्छेद करो तो वो खुद कहता है आई एम पॉसिबल। पावर टू विड्रा, ये कछुए से हमको सीखना चाहिए। जब कभी आंधी तूफान या जीवन में कोई इस तरीके का ऐसी चीजें हो रही हैं कि आप विचलित हो रहे हैं, तो कछुए की तरह अपनी बॉडी को पूरा आप समेट लो, विड्रा कर लो। आपने देखा होगा आंधी तूफान आता है तो घास झुक जाती है और बड़े बड़े पेड़ जो है अड़ जाते हैं, तो वो गिर जाते हैं, लेकिन घास को कुछ नहीं होता। और आंधी तूफान जब हट जाता है घास वापस खड़ी हो जाती है। तो ये 8 पावर्स हैं जो हमें मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी के थ्रू, क्योंकि हम सब ब्राह्मण हैं, और ये बेस्ट टेक्निक है जिससे आप इसको इंक्रीज कर सकते हैं। पावर टू पैकअप, पावर टू टॉलरेट, पावर टू मर्ज, पावर टू डिस्क्रिमिनेट, पावर टू जज, पावर टू फेस, पावर टू कोऑपरेट एंड पावर टू विड्रा। हाउ टू डिसाइड फास्टर। एक माइंडसेट जो विनिंग माइंडसेट होता है, आप डिसीजन को फास्ट कैसे लें। संजय, बस मैं 3-4 मिनट से ज्यादा नहीं लूंगा, थोड़ा फास्ट मैं चला हूं, टॉपिक लंबा था। लिमिट योर ऑप्शंस, हमें अपने ऑप्शंस को लिमिट करके रखना है। बहुत सारा ऑप्शंस रखेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। ड्रा ए लाइन बिटवीन गुड एंड बैड चॉइस, आपको गुड और बैड चॉइस के बीच में क्लियर कम्युनिकेशन स्किल से थ्रू एक लाइन ड्रा करना, ये हमारे लिए अच्छा है और ये हमारे लिए बुरा है। जैसा अभी झा साहब ने बताया, जो हमारे फर्स्ट स्पीकर थे, मन हमें बता देता है कि हमने क्या गलत किया, तो कोशिश ये करें कि हम उसको पहचानें और दोबारा रिपीट नहीं करें। लिसन टू योर गट फीलिंग, ये बहुत काम आता है। मैंने देखा है कई बार लाइफ में ऐसे ऐसे जब चैलेंजेज आते हैं
तो हमें जब कोई रास्ता नहीं सूझता तो हम अपने दिल की आवाज को सुनते हैं और वो हमेशा सही जाता है। थिंक ऑफ योर टाइम एज मनी, नो दैट डिसीजिवनेस ग्रोज विथ ईच डिसीजन। निश्चिंतता अगर आपके डिसीजन में है तो आपका जो डिसीजन पावर है वो इंक्रीज होता है। एंड रिमेंबर दैट इन डिसीजन किल्स। अनिर्णय वाली जो स्थिति होती है वो बहुत खतरनाक होती है। एक विनिंग एटीट्यूड के बारे में बस एक लाइन और बोल करके और मैं छोड़ देता हूं, जो मेरा खुद का जो है अनुभव किया हुआ है। मेरे 5 सर्जरी हो चुकी है पेट की, और बॉडी से 7 बॉडी के पार्ट्स निकल गए हैं, और हर डॉक्टर ने सर्जरी से पहले यही कहा कि तुम बचोगे नहीं। पर मैंने दिमाग में एक ही चीज फीड किया, डॉक्टर सेन पाठक जी हैं तो सुन रहे हैं क्योंकि इनका बहुत बड़ा रोल रहा है। मैंने माइंड को एक ही चीज फीड किया कि मेरे को कुछ नहीं होगा और मैं बाहर आऊंगा। और मैं डॉक्टर को यही कहता था बेहोश करने से पहले कि आप बच्चों को नेगेटिव बातें क्यों करते हो, मैं बहुत पॉजिटिव एटीट्यूड का बंदा हूं, आप अपना बेस्ट करो, बाकी ऊपर वाले के ऊपर छोड़ दो। मैं आपको बताऊं, मैं 5 सर्जरी से बाहर आया। लास्ट पीएमपी सर्जरी थी जिसमें 22 घंटे लगे बंगलौर में, और 9 सर्जन मिलके किए। तो कभी भी अगर आप ये ठान के बैठ जाओ, अगर आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है तो किसी भी समस्या से आप बाहर आ सकते हैं। और डॉक्टर सेन पाठक को मैं वापस जो है, संजय पांडे और डॉक्टर सेन पाठक और केशव शुक्ला जी, ये हमारे बहुत बड़े वेल विशर हैं। और सेन पाठक जी ने मेरे को टाटा में अरेंज किया नई से नई थेरेपी, जो लेटेस्ट थेरेपी है, डॉक्टर राजेंद्र बड़वे। सिर्फ आपके एक मेल की वजह से जब भी मैं जाता हूं बाई फेस पहचानते हैं, और इस तरीके से वो केयर करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। जबकि टाटा एशिया का बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल है और रश वहां इतना ज्यादा है कि डॉक्टर लोग भी परेशान हो जाते हैं उस भीड़ से, बट मुझे एक्स्ट्रा केयर मिलती है। और मैं डॉक्टर सेन पाठक साहब आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए। भगवान की दया से मैं 70% अभी ठीक हो गया हूँ। ठीक है संजय, कोई भी क्वेश्चंस हो, क्योंकि देखिए ये जो सब टॉपिक्स है थोड़े बड़े होते हैं, तो नहीं, मुझे बहुत फास्ट रन करना पड़ा क्योंकि आपने 30 मिनट्स दिया था। लेकिन बट उतना बहुत पॉजिटिव है मैं राजेश। हाँ, कभी एक अलग से मैं बच्चों के लिए ऑर्गेनाइज करूंगा, सेपरेट यंग जनरेशन के लिए। जी जी जी। सेन पाठक जी, आपका म्यूट है। पाठक बिल्कुल साहब, एग्री करता हूं कि मिश्रा जी को बुलाइए और यंगर जनरेशन को इनका लेक्चर सुनाइए पूरा। बहुत पॉजिटिव, बहुत पॉजिटिव। मैंने इतने पॉइंट नोट किए हैं जिसका ठिकाना नहीं। आपको भगवान लंबी उम्र दें, आप बिल्कुल स्वस्थ हो जाएं। आपकी आपका आशीर्वाद है, आपका आशीर्वाद है। और मैं आज आपका सात्विक भोजन वाला लेक्चर सुन करके ही सोऊंगा, चाहे मुझे रात भर जगना पड़े। क्योंकि ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट और आज के लिए बहुत अच्छा टॉपिक है। क्योंकि कहावत है हमारे यहाँ, अपने यहाँ बुजुर्ग लोग कहते हैं, जैसा अन्न वैसा मन। एग्जैक्टली। प्रणाम सर। कोई भी क्वेश्चंस है तो आप मेरे को चाहे तो चैट बॉक्स में डाल दें, और कभी भी अगर मेरे को मौका मिला यंग जनरेशन से इंटरेक्ट करने का तो एटलीस्ट जो है 90 मिनट्स का आप रखना, ताकि मैं बहुत अच्छी तरह उनको मोटिवेट कर सकूं। और मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने तिहाड़ जेल में भी लेक्चर दिया है, कईयों की जिंदगी बदल जाती है सुनने के बाद। होता क्या है, बच्चे आजकल इंटेलिजेंट हैं बट उनको एक हल्का सा टिप्स चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। और राजेश जी ठीक है सर। का भी एंगल है, काफी बड़े बिजनेसमैन है, तो कैसे इन्होंने इतना स्केल अप किया उसका भी एक मैं टॉपिक लेके बच्चों को एंगेज करूंगा। हमारे ब्राह्मण बच्चे थोड़ा सा एंटरप्रेन्योरशिप सीखे, वो भी करूंगा। जी जी। नेक्स्ट राजेश जी, थैंक यू वेरी मच। और राजेश जी हम लोग के जीबीसी के बोर्ड के मेंबर भी हैं जी जी। और काफी सपोर्टिव हैं। थैंक यू राजेश जी। ओके सर, थैंक यू। और आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद एंड सादर प्रणाम। छोटों को शुभाशीष।